Hello everyone, this is Dr. Priyanka, your consultant pediatric dentist and certified health coach. Welcome to our channel Health First, one stop solution for your health problem, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके आप आपके और आपके बच्चों की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। क्या आपका भी बच्चा अक्सर ये शिकायत करता है कि उसका पेट हमेशा दर्द देता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 9 ऐसे बच्चों के पेट दर्द के पीछे छिपे हुए कारण और 7 ऐसे रेड फ्लैग साइन कि जब आपको पीडियाट्रिशियन को या डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आपके बच्चों का बार बार पेट दर्द ना हो, उसके कुछ 5 ऐसे असरदार तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं 9 ऐसे छिपे हुए कारण कि क्यों आपके बच्चों का फ्रिक्वेंटली पेट दर्द हो रहा है। नंबर 1, फंक्शनल एब्डोमिनल पेन। इसमें जनरली कोई कॉज नहीं दिखता कि क्यों पेट दर्द हो रहा है। अगर डॉक्टर चेक भी करता है तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो ये जनरली स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनमें मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कभी कभी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से ये पेन बच्चों में दिखता है, क्योंकि हमारे पेट जो है हमारे ब्रेन से वैगस नर्व के थ्रू कनेक्टेड है, जो सबसे बड़ी नर्व मानी जाती है और जो हमें जब भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो सेंसेशंस ब्रेन के पास पहुंचाती है और वही सेंसेशन ब्रेन से पेट की तरफ लाती है। तो इसीलिए जब हम अपसेट होते हैं या बच्चा भी अपसेट है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे पेट पे होते हैं। देन नंबर 2 इज़ बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना या शुगरी खाना। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खा रहा है, प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, देन उसकी वजह से भी उसे ब्लोटिंग या फिर स्टमक के क्रैम्प्स हो सकते हैं। नंबर 3 कॉज इज कॉन्स्टिपेशन। यस, बच्चों में आजकल कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो चुका है। इसके 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न है। द 1 इज़ लो फाइबर कंटेंट, बच्चों का फाइबर कंटेंट उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम हो गया है। एंड नंबर 2 इज़ कि पानी वो कम पीते हैं, इसीलिए आजकल कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो गया। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चों में स्टमक एक बार बार हो रहा है। तो प्लीज़ चेक, अगर उन्हें स्टमक एक है तो वो रेगुलरली बॉवल मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज रेगुलरली वो स्टूल पास कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। देन नेक्स्ट इज़ इंटॉलरेंस। अगर बच्चे को किसी फूड का इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस मतलब कि वो बच्चा वो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में पचा नहीं सकता, इसीलिए बॉडी जो है उसे क्रैम्प या ब्लोटिंग के फॉर्म में या स्टमक एक के फॉर्म में आपको सिग्नल देगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को आजकल ग्लूटेन की एलर्जी हो चुकी है। नंबर 2 इज़ लैक्टोज की एलर्जी, मिल्क की एलर्जीज बच्चों को रहती है। तो प्लीज़ वो फाइंड आउट कीजिए कि उन्हें वो फूड इंटॉलरेंस की वजह से तो स्टमक एक नहीं हो रहा है। दैन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासाइट का इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शंस में आपको एडिशनल साइंस ये दिखेंगे कि बच्चों को वोमिटिंग भी होगी एंड फीवर भी रहेगा अगर वायरल, बैक्टीरियल या पैरासाइट इन्फेक्शन है। तो पैरासाइट इन्फेक्शन जो है वो अधिकतर जो है पुअर हमारी हाइजीन बराबर नहीं है, वाटर कंटामिनेटेड है, उसकी वजह से भी होता है। देन ऐसे सिचुएशन में तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। देन नेक्स्ट इज एसिड रिफ्लक्स। यस, अगर बच्चे को बर्निंग सेंसेशन होता है, खाना खाने के बाद प्रॉब्लम होता है, नाइट में प्रॉब्लम होता है, देन इट कैन बी ड्यू टू द एसिड रिफ्लक्स। देन नेक्स्ट इज़ मेडिकेशन। अगर वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, हर 2-2 महीने में एंटीबायोटिक लेना ना, एंटीबायोटिक की वजह से क्या होगा कि जो बैड बैक्टीरिया है वो तो मर ही रहे हैं, पर गुड बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक की वजह से मर जाते हैं। तो जो एक बैलेंस होना चाहिए हमारे पेट में गुड और बैड बैक्टीरिया का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से जो है गट इम्यूनिटी अफेक्ट हो जाती है, डाइजेशन बिगड़ जाता है और बच्चों को फ्रिक्वेंटली पेन हो सकता है। तो मेक श्योर कि इनमें से कोई भी रीज़न है तो आप पहले तो रीज़न फाइंड आउट करके आपके बच्चों को स्टमक एक क्यों हो रहा है, वो फूड इंटॉलरेंस की वजह से है, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, या वो ओवर ईट करने की वजह से है, उसे फाइंड आउट करें और उसके रूट कॉज पे अगर हम काम करेंगे तो हम उस प्रॉब्लम को जड़ से दूर करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेड फ्लैग साइंस, कुछ ऐसे साइंस अगर आपको आपके बच्चों में दिखते हैं तो आपको पीडियाट्रिशियन से या डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। उसमें नंबर 1 है, अगर आपके बच्चों को सीवियर पेन है और वो स्पेशली नाइट में जो है वो बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। देन नंबर 2 इज़, अगर उसे फीवर आता है साथ में पेट दर्द के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। वोमिटिंग होती है उसे स्टमक एक के साथ। देन उसे अगर बहुत ज़्यादा उसका सडनली वेट लॉस हो चुका है, उसका जो है हंगर बराबर नहीं है, उसकी भूख उसे बराबर से नहीं लगती है, देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर।
पीडियाट्रिशियन। देन नेक्स्ट इज़ कि उसके स्टूल में अगर वो ब्लड पास कर रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको वो सडनली उसका मूड कुछ चिड़चिड़ा सा लगता है कि ये ज़्यादातर टाइम ना बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है, इरिटेबल रहता है, तो आपको उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और चलिए लास्ट पार्ट में देखते हैं कि कैसे आप लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने बच्चों की फ्रीक्वेंट स्टमक एक कंप्लेन को कैसे दूर कर सकते हैं कि आपके बच्चे कभी आपको कंप्लेन ना करें कि थोड़ा थोड़ा भी हो गया तो पेट दर्द हो रहा है। अगर ऐसा बोलते हैं तो हम सोचने में पड़ जाते हैं कि ऐसे तो क्या हुआ। तो कुछ ऐसे लाइफस्टाइल में बदलाव अगर आप उनके लाएंगे छोटे छोटे, तो ये प्रॉब्लम जो है वो हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ बैलेंस। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज़ जो है वो बैलेंस में खाने की। तो शुगरी इंटेक तो आप उनका थोड़ा सा बैलेंस मिला लीजिए। इसमें मैं बोलूँगी कि आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इसमें ही उन्हें दीजिए और एक लिमिट में दीजिए, और जितना हो सकता है घर का बनाया हुआ है तो। और फाइबर, हर केस में अगर आप फाइबर ऐड कर सकते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, जिस भी तरीके से है आपको बच्चे को जिस तरीके से पसंद है। और अगर बच्चे को नहीं पसंद है तो उसे थोड़ा सा हाइड करके भी अगर आप दे सकते हैं पाउडर के फॉर्म में या स्मूदी में, तो उसमें दीजिए, या प्रोटीन मिल्क शेक में आप डाल के दे सकते हैं। फाइबर बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का खाने में, तभी जो है वो अच्छे से उनका जो है स्टमक गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। देन सेकंड इज़ हाइड्रेशन। यस, वाटर इनटेक आप उसका ट्रैक करते रहिए। उनके लिए एक बॉटल आप अलग से अपने बच्चों के लिए रखिए और देखिए कि वो सही से पानी, उसको जितनी ज़रूरत है उतना वो पानी पी रहा है, क्योंकि उसके स्टूल को बनने के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसका वाटर इनटेक आपको ट्रैक करने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 3 इज़ फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए कि बच्चा सही से एक्टिव है कि नहीं, कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बैठा तो नहीं है, क्योंकि बैठा रहेगा तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो भी रुक जाएगा, ब्लड भी हर जगह से नहीं फ्लो होगा, तो वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी, राइट। तो वो एक्टिव रहे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन नंबर 4 इज़ द फाइबर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे पेट में गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। तो गुड बैक्टीरिया का खाना होता है फाइबर और बैड बैक्टीरिया का खाना होता है शुगर। तो हम बैड बैक्टीरिया को तो बहुत अच्छे से खाना दे रहे हैं, पर व्हाट अबाउट गुड बैक्टीरिया, क्या हम उसे फाइबर दे रहे हैं? फाइबर सही मात्रा में जितना जाना चाहिए बच्चों की डाइट में आज नहीं जा रहा है, और इसी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स पेट से रिलेटेड बच्चों को हो रहे हैं। और पेट, मैक्सिमम इम्यूनिटी जो है वो हमारी गट में है, तो वो पेट अगर सही नहीं है तो इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो रही है। तो फाइबर आप हर तरीके से बच्चों के डाइट में ऐड कीजिए। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ माइंडफुल प्रैक्टिसेस। बच्चों को स्क्रीन टाइम खाते वक्त अलाउड मत कीजिए। देखिए कैसा होता है ना कि स्क्रीन में अगर बच्चे देखने लग गए तो वो अवेयर नहीं होते उनके बॉडी के सेंसेस से कि किस तरह से उन्हें मतलब भूख लगी है, कितनी भूख लगी है, हाँ अभी पेट भर चुका है, ये सारे सेंसेस से वो अवेयर नहीं रहते। तो जिस तरह से खाना चाहिए, उनका पेट जिस तरह से डाइजेस्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हम कब डाइजेस्ट अच्छे से कर पाते हैं? जब हम रेस्ट में होते हैं और कोई भी एक्टिविटी करते वक्त, या हम स्ट्रेस में हैं तो हम एक अलग सिस्टम में चले जाते हैं जिसे हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है। तो अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ना। हमें चाहिए कि स्ट्रेस में अगर हम खाना खाएंगे तो हमारा जो खाना है, जो हमारा डाइजेस्ट होगा अच्छे से, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होगा, राइट। तो हम दो अलग अलग सिस्टम, जो दो अलग अलग चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, वो अगर हम साथ में करने जाएंगे तो क्या होगा? डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेज करना, तो वो उसको प्रेफरेंस देगी और वो सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो खाना खाने से पहले जैसे कुछ आदतें, जैसे कि खाने से पहले आप बच्चों को बोल सकते हैं कि 3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, या 3 बार नहीं करें तो 1 बार करें। देन वो अपने जो चीव करते हैं उसे काउंट करें। जैसे 5 बार चीव करते हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि बेटा 8 बार काउंट करके खाओ। हम उन्हें बहुत बड़ी स्टेप्स नहीं दे रहे हैं, छोटी छोटी स्टेप दे रहे हैं, पर वो काउंट करेगा तो क्या होगा? वो अवेयर हो जाएगा उसके खाने की प्रोसेस के वक्त, और वो सेंस करेगा कि हाँ अभी मुझे और भूख लगी है, नहीं अभी मेरा पेट भर चुका है।
और उसे प्रॉपरली आप विदाउट टीवी विदाउट स्क्रीन खाने के लिए देंगे तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा माइंडफुल होकर खाएगा, थोड़ा वो रेस्ट में खाएगा, उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा खाना खाते वक्त, तो डाइजेशन भी अच्छे से होगा। सो आई होप पेरेंट्स आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ही यूज़फुल लगे होंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो कि ऐसे कौन सा छोटा सा बदलाव आप आज से आपके बच्चों के ईटिंग हैबिट्स में ला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ताकि उनकी जो है हेल्थ और इम्प्रूव हो। और यस, उनके साथ साथ आप भी कौन सा बदलाव आपकी ईटिंग हैबिट्स में ला रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर विद दोज पेरेंट्स हु रियली वांट कि जिनके बच्चों का पेट हमेशा दर्द देता है। प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें।